ओके, सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है एडवांस लेवल टैरो कार्ड स्प्रेड इन लव कैटेगरी। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ स्प्रेड्स हैं जो जानेंगे कि किस तरीके से रीड करने चाहिए, उनका पर्पस क्या होता है, लेआउट क्या होता है। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट वन इज द हार्ट कनेक्शन स्प्रेड। इसका पर्पस क्या है कि हर कोई स्प्रेड जो हम करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना। तो क्या है पर्पस कि हमें एनालिसिस करना है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल कनेक्शन ऑफ टू पीपल्स। ठीक है, डीपली कनेक्शन। तो इसको किस तरीके से रीड करना है, द हार्ट, हार्ट है मतलब हार्ट शेप का स्प्रेड होगा, राइट। सिंपल सी बात है। सो दिस इज लाइक अ हार्ट शेप स्प्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 एंड डाउन 8। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है आपको और नीचे ऐसा वी बनने। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कार्ड का पोजिशनिंग समझ में आ गई। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, यू। यू मतलब हमारा क्लाइंट होगा ये। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट है उसकी क्या एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है, थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ये फर्स्ट कार्ड है। सेकेंड कार्ड हमारा होगा ऑफ कोर्स उसके पार्टनर के लिए, जो भी पार्टनर है उसकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड एनर्जी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। थर्ड कार्ड क्या होगा, द कनेक्शन, द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन टू। ठीक है, तो जब आप थर्ड कार्ड निकालोगे तो थर्ड कार्ड भी रीड करना है और थर्ड कार्ड का कॉम्बिनेशन रीडिंग विद फर्स्ट एंड सेकेंड भी करना है। इससे आपको इन डेप्थ और पता चलेगा। ओके, समझ गए किस तरीके से हमें रीड करना है। फोर्थ वन इज स्ट्रेंथ, व्हाट वर्क्स विल इन द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है, जो भी बॉन्ड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या जरूरी है या क्या ऑलरेडी उनके पास उनके रिलेशनशिप के अंदर है जो उनकी स्ट्रेंथ बना है। ओके, देन द फिफ्थ वन इज वीकनेसेस। वीकनेसेस मीन्स क्या चैलेंजेस ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी है और उसको नील करना जरूरी है। ठीक है, तो वीकनेसेस ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर क्या है और क्या आ सकते हैं। देन नंबर सिक्स कार्ड इज स्पिरिचुअल पर्पस, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये इन दोनों को स्पिरिचुअली क्या ग्रो कर रहा है या कार्मिक है या ये कहीं ना कहीं इनको स्पॉइल कर रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाए। फ्यूचर पोटेंशियल, ये जो रिश्ता है क्या इसका फ्यूचर है, क्या अगर ये डैमेज है तो क्या फ्यूचर में हील हो सकता है, ये आगे किस तरीके से जाएगा, ये आपको 7 नंबर का कार्ड बताएगा। 8 नंबर कार्ड इज एडवाइस, यू कैन यूज एज अ रेमेडी कार्ड ऑल्सो। कि एडवाइस क्या है, टैरो कार्ड क्या कहना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए, आपको क्या समझना जरूरी है, क्या चीजें करना जरूरी है, कौन सा रिचुअल कह लो या रेमेडी कह लो, क्या करना बेसिकली जरूरी है, ये एडवाइस है। ठीक है, सो दिस इज अ 8 कार्ड स्प्रेड, हार्ट कनेक्शन स्प्रेड। क्लियर कि किस तरीके से हम ये करेंगे। ग्रेट, सो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये क्लाइंट के लिए करना है। ठीक है, हार्ट सिंबल में इसको डिजाइन करना है ताकि आपको कनेक्शन समझ में आ जाए। सो अच्छे से इत्मीनान से ये वीडियो वापस देखना है और किस तरीके से ये कार्ड्स जो है ये अलाइन करेंगे आप, ये हर एक, जैसे कि अभी हम एक डेमो ले लेंगे। सो तृप्ति विल रीड फॉर द शिवानी। ठीक है, द कनेक्शंस। अब ये कनेक्शन करंट पार्टनर का हो सकता है या फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन योर क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, सो इस तरीके से हम ये देखेंगे। सो टू डाइव इनटू द रीडिंग्स, बिफोर यू हैव टू राइट ऑल दिस कार्ड पोजिशन एंड मीनिंग्स ऑफ द फर्स्ट कार्ड। ओके, चलिए अब हम एंटर करते हैं रीडिंग्स के सेक्शन में। ओके, सो अभी हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो शिवानी जो है वो प्रतीक्षा मैम के लिए रीड करने वाली है। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड, तो फर्स्ट कार्ड क्या बताता है, शिवानी प्रतीक्षा मैम के लिए, तृप्ति शिवानी के लिए एंड प्रतीक्षा मैम तृप्ति के लिए। सो ये हमारी साइकिल है।
फर्स्ट कार्ड आप तीनों के तीनों फर्स्ट कार्ड निकालोगे, तो फर्स्ट कार्ड क्या होगा? एज पर आपका जो क्लाइंट है, उनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज एंड थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के अंदर क्या आ जाता है, उस पर्सन के लिए भी आ जाता है, ठीक है? तो उस एक ही कार्ड में उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं और रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, ये दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। सो आर यू रेडी? या ग्रेट। प्रतीक्षा मैम, डेट ऑफ बर्थ बताना अपना और जिनकी एनर्जी जाननी है। ओके, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1990। हाँ जी। और मेरे हस्बैंड की है 14 फरवरी 1989। तृप्ति, नाम क्या है उनका नाम हस्बैंड का? प्रशांत है। मेरे हस्बैंड का नाम प्रशांत है। मैम लोकेशन भी लूँ क्या? इफ यू वांट देन यू कैन। अभी मैं पुणे में हूँ, मेरे हस्बैंड मुंबई में है। ओके। तृप्ति, फॉर यू माय डेटा। मेरा नाम शिवानी जैन है, 4 जून 1993। Touch the cards, Shivani. भूपेंद्र। क्या? While you are putting some information into the cards, अभी अपनी आप खुद की नहीं बोल सकते हो। अच्छा, नहीं अभी मैंने इनके कार्ड्स में डाली नहीं है। हाँ ठीक है, great. So should I give the information or not? You have to ask now. Wait. Go with the Okay, then I'll pull the cards for Pratiksha. हो गया? Yeah. Okay, Pratiksha ma'am, are you there? Give her time. I think वहाँ पे नेटवर्क या लाइट चली जाने की वजह से हुआ है। Yes. So Shivani, go ahead. What is the first card? The Magician. The Magician. Wow. Great. So प्रतीक्षा मैम क्या थॉट रखते हैं और क्या करंट फीलिंग है? द बॉटम ऑफ डेक इज स्टार. Okay. And the relationship. Energy for the relationship. Yes, explain. Shivani, first card. So the Magician card. So I think he's trying to do something which he could not do otherwise. Who He's he? trying to manifest. Hello? Who he? You are reading for a Pratiksha ma'am. हाँ जी, प्रतीक्षा मैम के हस्बैंड की फीलिंग्स हम निकाल No, रहे हैं उनके लिए। no, no. Listen. यहीं पे मिस्टेक ओह, होती है। सॉरी सॉरी क्वेश्चन सॉरी। चाहिए। Okay, Pratiksha ma'am की current feelings हाँ, and thoughts and energy in the relationship, yes. manifestation, magician. So she is using all the resources, साम दान वन बेद, कुछ भी हो जाए, कुछ कोई situation हुई है, कुछ टॉवर मोमेंट आया इनकी लाइफ में, as I can see from the bottom of deck, कि उस situation से निकलने के लिए या उसको overcome करने के लिए she is trying to use all the tools of the universe and manifesting कि ये उससे सक्सेसफुली बाहर आ जाए और डिवाइन इनको सपोर्ट करें। और इनके पास ना वो सारी कैपेबिलिटीज भी हैं, जिससे ये अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकती हैं। शी हैज दैट एनर्जी, सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। शी हैज गुड एनर्जीज इन द रिलेशन, बट कुछ टॉवर मोमेंट हुआ है जिस वजह से शी इज मैनिफेस्टिंग समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ द टॉवर मोमेंट। Okay. Okay, great. So, कोई सडन चेंज आया है इनका, कुछ सडन फॉल आया है बेसिकली, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रही है पॉजिटिव वे में कि वो ठीक हो जाए। ग्रेट। सो मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहूंगी शिवानी को। शिवानी, पुल द सेकंड कार्ड। फॉर उनके हस्बैंड की क्या यस, फीलिंग्स हैं? एग्जैक्ट। जस्ट अ सेकेंड। वी हैव 7 minutes. So Shivani, do it fast. पेज ऑफ सॉर्ड्स। Page of Swords. Explain. पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो कुछ ना कुछ डिजिटली कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं या कुछ बात करने की
कोशिश करी है या कुछ ऐसा उन्होंने करा है डिजिटली या बोला है जो बहुत बचकाना है, या हो सकता है डोमिनेटिंग, सॉरी, रूड है, जिससे कि तूफान आ गया है बहुत ज्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया, तूफान आ गया है, क्योंकि इस कार्ड में बहुत ज्यादा आंधी चल रही है। हम्म। तो आई थिंक उनको लगता है मैंने कुछ गलती की है, कुछ बचपना किया है, सो कुछ ओके। वर्ड्स से या अपनी कुछ थॉट प्रोसेस से मैंने कुछ गलत किया है। एंड व्हाट्स द या बॉटम ऑफ डेक ऑफ दिस कार्ड? डेथ, जिस वजह से कुछ एंड हो गया है, या कोई साइकिल थी वो खत्म हो गई है, और ये कोई पास्ट लाइफ भी मुझे हो सकता है, कुछ इनका हो सकता है, इनके साथ कुछ कार्मिक डेट है जो एंड हुआ है किसी तरीके से, या तो कोई झगड़ा हुआ है, जो कोई कार्मिक साइकिल था जो ब्रेक हो गया है, ठीक है, और अब कोई नया साइकिल शुरू हुआ है या होने वाला है। ओके, कुछ एंड हुआ है यहाँ पे, या तो कुछ रिलेशन में एक साइकिल एंड हुआ है, नया फेज चैप्टर शुरू हो रहा है इनकी मैरिड लाइफ में, समथिंग लाइक दैट। ग्रेट। थर्ड कार्ड? मैम थर्ड कार्ड क्या था? Okay, the connection, it means the emotional bond between two. फियर, देर इज सम फियर एनर्जी, दोनों में से कोई एक है जो कंप्लीशन होने की हाँ, और साथ में फाइव ऑफ सॉर्ड्स आया है, कोई बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, और इस वजह से फियर की एनर्जी आई है, कोई एक बंदा है जो आगे का स्टेप लेने से डर रहा है। सो बेसिकली जो अभी पीछे भी कार्ड आए हैं उनको रिलेट करें कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हुए हैं जिस वजह से अब आगे बढ़ने से डर रहे हैं। कुछ है, अगर एक स्टेप कोई ले लेगा तो मे भी सॉर्ट हो जाए, बट अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बहुत ज्यादा, जिस वजह से कुछ हो सकता है लॉस भी हुआ है, कुछ चेंज हो गई हैं चीजें, और एक बंदे को बिट्रेयल फेस करना पड़ा है, कुछ समथिंग लाइक दैट। Great. So the fourth card is strength card. What works will in the relationship? इस रिश्ते में क्या स्ट्रेंथ है जो काम कर सकती? टेम्परेंस अपने आप गिर गया। ओके। हाँ, कुछ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, हम्म। दोनों में से एक, वो द वर्ल्ड, ये मुझे हम्म। कुछ कार्मिक लग रहा है। हम्म। मतलब हम्म। कुछ कोई साइकिल है, क्योंकि दो बार मेजर कार्ड आया है, डेथ और वर्ल्ड का। सो टॉवर एज वेल। या यस, तो कुछ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी चीजों की, अ, हम्म। कुछ ना कुछ लेन देन से, अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इमोशनल, फाइनेंशियल, और या दैट्स हाउ कैन So the fifth हाउ आई कैन card is अंडरस्टैंड। weakness, challenges और areas need to attention. So कौन से एरिया है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए? पेंटिकल्स, Pentacles, challenges, pentacles. Okay. कुछ फाइनेंशियल चैलेंज लग रहा है, जो Hmm. जो ये सब का What's रूट the कोज bottom हो of deck सकता है। of fifth card? मून 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 मून। Brahm. हाँ, हाँ, भ्रम, भ्रम हो सकता है, या कोई कंफ्यूजन है, मतलब कुछ, या तो कुछ फाइनेंशियल लेके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिस वजह से वो सब खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट, सब कुछ खराब हो गया, डिप्रेशन हो गया, दोनों में कुछ ना कुछ Okay. कंफ्यूजन हो गया, The सैडनेस हो card गई। is the spiritual purpose, the higher purpose of your connection. ये connection का spiritual connection क्या है? Quickly read. We have 3 Oh minutes. my God, I'm surprised. So I'm 500% sure this is a past life karmic connection because of the Judgment card and Five of Pentacles. There's a major loss which either of them has faced, all in all aspects of life, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, मतलब हेल्थ पे, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ करेक्शन है जो हमें रूट नजर आया, जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन ने खुद यहाँ पे इंटरवेंशन किया है, और इनकी लाइफ में ये सब चीजें हुई हैं जिसमें दोनों को लॉस हुआ है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, इमोशनली स्टक हो गए हैं बहुत ज्यादा, समथिंग लाइक दैट। स्पिरिचुअल ये है कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज है जो शायद ये पे कर रहे हैं इस Okay. करेक्शन के थ्रू। So what is the future's potential in this relationship? Where the relationship heading? Quickly. ओके, जस्टिस का कार्ड है एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस मिलेगा,
जिसके साथ भी गलत हुआ है या सही गलत का हिसाब किताब होगा, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो हटा के जस्टिस मिलेगा। कहीं ना कहीं से जस्टिस आएगा इनकी लाइफ में। ग्रेट। सो बस एडवाइस, द इतना टैरो ही समझ में। एडवाइस, द 8 ओके। कार्ड टैरो एडवाइस। Ace of Cups and past, sorry, 6 of Cups. I think they should embrace whatever is coming to them, any kind of emotional opportunity or anything new, whichever comes in this whole cycle or scenario, that should be embraced, and that should be nurtured. And it can be some past life memory or some past memory from this life also, which will result into something good. They should nurture whatever they get from divine. Some emotional opportunity can be there, Okay. some new beginning can be there basically. Mm-hmm. So yeah, she should nourish that. If Okay, great. So, Shivani, hmm. tell me the all over cards and what you are download. um ये कोई कार्मिक लेसन था जो इनको सिखाने आया था, आई थिंक सेल्फ लव के ऊपर, क्योंकि एकदम से मुझे ये फील हुआ Mm-hmm. कप्स के कार्ड देख के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्ड्स इमोशंस के आए हैं अभी बाद में जो आए हैं। आई थिंक शी नीड्स टू लव हर सेल्फ एंड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना, और सही काम करना, सही कर्म करना, ये मुझे लगता है इट्स होल। ग्रेट। सो आई एम वाइंडिंग हियर। अभी हमने जो सीखा वो सीखा स्प्रेड रीडिंग, हार्ट कनेक्शन स्प्रेड, जो टोटल 8 कार्ड्स का है। और इन डेप्थ में आप सभी को ये प्रैक्टिस करनी है घर पे, एज पर द कनेक्शंस लेके आपके किसी भी पर्सन के लिए आप ये रीड कर सकते हैं। एंड जस्ट शेयर योर videos or opinion in the comment box. So see you there. Bye bye.